आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन के बारे में। आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, मतलब इमल्शन बनने के पश्चात उसका स्थायीपन में क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसको स्टेबल कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्रैकिंग के बारे में, क्रीमिंग क्या होता है, फेज इन्वर्जन क्या होता है, कंटेनर, लेबलिंग और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें देखिए एक तरफ लिखा है कोलसेंस, ठीक है, दूसरा फ्लोकुलेशन है, तीसरा गुड इमल्शन और उसके बाद नीचे साइड में क्रीमिंग लिखा है और ब्रेकिंग लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन में कोलसेंस वाली समस्या में क्या होता है, जब कोई इमल्शन रखा हुआ है लेकिन रखने के पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं इमल्शन की, वो क्या करती हैं, मिलने लगती हैं और एक बड़ी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस समस्या को कहते हैं कोलसेंस, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या होता है, फ्लोकुलेशन होता है। फ्लोकुलेशन में क्या होता है कि जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें तो नहीं बनाती, लेकिन छोटे छोटे बूंदें मिलकर चिपक जाती हैं, आपस में चिपक के क्लस्टर बना लेती हैं, मतलब गुच्छा बना लेती हैं। तो इस तरह की समस्या को कहते हैं फ्लोकुलेशन, ठीक है। एग्रीगेशन या फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी समस्या है, स्टेबल इमल्शन खराब लगता है देखने में, तो ये भी समस्या आती है। तीसरा क्या होता है, क्रीमिंग वाली पोजीशन आ जाती है, क्रीम बनने लगती है। क्रीम बनती कैसे, सतह पर क्या हो जाता है, छोटा सा एक पतली परत आ जाती है, मतलब पतली परत क्या, जो इमल्शन और इमल्शन से थोड़ी मोटी परत ऊपर सतह पर जम जाती है या आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की अवस्था को कहते हैं क्रीमिंग। ये भी इमल्शन को ख़राब हो सकता है इमल्शन से। और ब्रेकिंग वाली अवस्था होती है जिसमें एक दरार दिखनी पड़े, एक लाइन दिखती रहती है कि ये एक ऑयल है, ये वाटर है, तो दिखता रहता है कि अलग अलग दो अवस्था अलग अलग दिखाई पड़ती है। तो ये ब्रेकिंग वाली समस्या होती है, ठीक है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, इमल्शन को सही से न रखा जाए तो समस्याएं होती रहती हैं, ठीक है। अब इनको कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं कि कैटेगराइज इनको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। इमल्शन स्टेबल होना चाहिए। इमल्शन इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट रिमेन एज सच आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। इमल्शन को स्टेबल होता है तभी माना जाता है जब वो प्रिपरेशन बनाने के बाद भी वो उसी अवस्था में रहे जिस अवस्था में प्रिपरेशन करने के बाद बनाया गया है, ठीक है। मतलब वो अस्थायी रहे, स्टेबल रहे, खराब ना हो। The dispersed globules are uniformly distributed throughout the dispersed medium during its storage. Dispersed globules जो होते हैं, मतलब जो ऑयल के या वाटर के ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो एक समान रूप से वितरित रहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जब इनको स्टोरेज रखा जाता है। अगर ऑयल इन वाटर है, इमल्शन है, तो ऑयल के ग्लोब्यूल्स होंगे, अगर वाटर इन ऑयल है तो वाटर के ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये डिस्पर्सन मीडियम में वितरित रहते हैं एक समान रूप से अपने स्टोरेज की अवस्था पर। द इमल्शन शुड बी केमिकली स्टेबल एंड देयर शुड नॉट बी एनी बैक्टीरियल ग्रोथ। तो जो इमल्शन होना चाहिए वो रासायनिक रूप से अस्थायी होना चाहिए, स्थायीपन होना चाहिए उसमें, और उस पर किसी भी तरह की बैक्टीरिया ग्रोथ, मतलब जीवाणुओं का वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और इसकी पूरी जो अवधि है उसके दौरान इसको ना कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ होना चाहिए, बैक्टीरिया माइक्रोब्स का वृद्धि होनी चाहिए, या फिर ये रासायनिक रूप से खराब होना चाहिए, ठीक है, जब जो भी इसकी सेल्फ लाइफ होती है उसके दौरान। यहाँ पे देखिए कुछ इमल्शन देख रहे हैं हम, ये मार्केटेड प्रोडक्ट है जो इमल्शन के रूप में आते हैं, ठीक है, दवाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इमल्शन में दिक्कतें क्या होती हैं, तीन मेजर दिक्कत आती है जिसको कहते हैं क्रैकिंग, मतलब इमल्शन का टूट जाना, क्रैकिंग मतलब ब्रेक दिखाई पड़ता है उसमें। क्रीम दिखाई पड़ती है। फेज इन्वर्जन का मतलब ऑयल इन वाटर का इमल्शन है तो वाटर इन ऑयल बन जाता है वो, ठीक, इन चेंज हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्रैकिंग क्या होता है, ये हम समझ पढ़ते हैं। क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिस्पर्स एंड कार्टिलेज फेज ड्यू टू the coalescence of dispersed phase globules which are difficult to redisperse. क्रैकिंग एक तरह की ऐसी अवस्था है जिसमें दो लेयर
डिस्पर्स मीडियम की और डिस्पर्स फेज की और कॉन्टिन्यूस फेज की, जिसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो दो लेयर होती है वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। दिखाई पड़ता है हमें कि ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, जबकि इमल्शन में ऐसा नहीं दिखना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न कई हैं, उसमें से 6 रीज़न क्रैकिंग के निम्नलिखित है। पहला है एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप। ठीक है, मतलब इमल्सिफाइंग जो एजेंट जो ऐड किया जाता है उसकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है उन दोनों पदार्थों से, जो उन दोनों लिक्विड से जो मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट को मिला दिया गया। जैसे कि हमें वसा वाला इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाना है, लेकिन हम वाटर में घुलनशील वाले एजेंट मिला दिए, तब दिक्कत आ सकती है। और अगर हमें जल में घुलनशील इमल्सिफाइंग एजेंट मिलाना है और हम लिपिड वाला मिला दिया अगर हमने, तो फिर दिक्कत आ गई, तो क्रैकिंग हो जाएगा इमल्शन। ठीक है, सेकेंड है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्जन। तो इमल्सन जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है वो, और वो प्रेसिपिटेट के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, मतलब प्रेसिपिटेट जो धब्बे टाइप का होता है वो दिखने लगता है इमल्सन में। इसके रीजन से भी क्रैकिंग हो जाती है। तीसरा एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट। सामान्य जो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, वो डाल देने पर कभी कभी क्रैकिंग समस्या आ जाती है। चौथा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब जीवाणु की उपस्थिति भी क्रैकिंग के लिए जिम्मेदार होती है। पांचवा रीजन है चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन भी आता है तब भी क्रैकिंग की समस्या इमल्शन में आ जाती है। और छठा है क्रीमिंग के कारण, जैसे कि मैंने बताया था, क्रीमिंग ऊपर सतह पर क्रीम बन जाती है, क्रीम की एक पतली परत आ जाती है जो थोड़ी पतली होती है, जो बाकी प्रिपरेशन से थोड़ा मोटी होती है। तो उस तरह की जो परत होती है, क्रीम होती है, उसकी वजह से भी इमल्शन क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये रीज़न हो गया क्रैकिंग का। आइए देखते हैं और आगे। नेक्स्ट है क्रीमिंग के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया क्रैकिंग, अब क्रीमिंग क्या होता है। क्रीमिंग में बी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल टू फॉर्म अ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ द इमल्शन। क्रीमिंग एक तरह की ऐसी अवस्था है जहाँ पर डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो ऊपर सतह पर एक मोटी लेयर बना देते हैं इमल्शन के सतह पर। क्रीमिंग इज a temporary phase because it can be redistributed mild shaking or stirring to get again a homogeneous emulsion. क्रीमिंग की समस्या जो होती है वो टेम्परेरी रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, और इसे दोबारा हटाया जा सकता है, मतलब इमल्शन की जो पुरानी अवस्था वो प्राप्त की जा सकती है इमल्शन को शेक करके या अमलकों को किसी चीज़ से मिला के। As far as possible, creaming of an emulsion should be avoided because it may lead to cracking with complete separation of two phases. इसलिए तब भी अगर ये समस्या हल भी हो जाती है, तुरंत टेम्परेरी होती है, फिर भी क्रीमिंग को बहुत ही अवॉइड करना चाहिए। इमल्शन बनाते समय, इमल्शन बनते समय क्रीमिंग को नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि ये भी क्रैकिंग की समस्या की जिम्मेदार होती है, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। According to Stokes law, rate of creaming are depend upon the number of factors are following. क्रीमिंग की जो अवस्था होती है स्टोक्स लॉ द्वारा निर्धारित होती है, और क्रीमिंग जो स्टोक्स लॉ के जरिए हम जान सकते हैं कि क्रीमिंग जो अवस्था होती है, समस्या हो जाती है, वो उस पर क्या क्या डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा V2R2 D1 - D2 G × 9 ईटा। फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम जान सकते हैं, जहाँ पे V क्या है, रेट ऑफ क्रीमिंग है, R क्या है, रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स है, जो ग्लोब्यूल्स बनता है डिस्पर्स मीडियम डिस्पर्स फेज में, डेंसिटी डिस्पर्स फेज की, और D2 डेंसिटी डिस्पर्सन मीडियम की, जिससे कॉन्टिन्यूस फेज भी बोला जाता है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ईटा विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो ये फैक्टर्स है, जैसे कि रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल्स, डेंसिटी, और यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूले से हम जान सकते हैं कि ये फैक्टर कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अगर रेडियस ज़्यादा है तो जो रेट ऑफ क्रीमिंग भी ज़्यादा हो, ग्लोब्यूल्स बड़े बड़े हैं तो उसकी क्रीमिंग ज़्यादा होगी। डेंसिटी
में घटा दे डेंसिटी D1 D2, अगर ये मात्रा कम आती है तो क्रीमिंग कम होगी, अगर ये मात्रा ज़्यादा होती है, इनका जो अंतर है तो क्रीमिंग ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो क्रीमिंग कम बनेगी। यहाँ पे हम देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई पड़ रहा है रेट ऑफ क्रीमिंग और विस्कोसिटी का निशान जो ईटा वाला है 9 ईटा, ठीक है। तो इन्वर्सली अनुपाती मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और समानुपाती में दोनों बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। समानुपाती अनुक्रमानुपाती यहाँ पे जो विस्कोसिटी है वो अनुक्रमानुपाती है। तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है कंटिन्यूस फेज की, डिस्पर्जन मीडियम की, तो फिर क्रीम कम बनेगी। तो इस तरह फैक्टर से हम जान सकते हैं कि क्रीमिंग के क्या क्या कारक है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फेज इन्वर्जन वाला प्रोसेस क्या होता है। इट मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इनटू अदर टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इन वाटर इमल्शन चेंज इनटू वाटर इन ऑयल टाइप एंड वाइस वर्सा। फेज इन्वर्जन ऐसी समस्या होती है, ऐसी अवस्था होती है जो स्टोरेज के दौरान क्या होता है, इमल्शन अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है तो वो परिवर्तित हो जाता है ऑयल इन वाटर में, और ऑयल इन वाटर होता है तो वाटर इन ऑयल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह की समस्या को फेज इन्वर्जन बोला जाता है जब स्टोरेज के दौरान होती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डाइल्यूटेड वाटर फेज है, ऑयल फेज है, और ये चेंज हो गई, ठीक है। ऑयल इन वाटर से वाटर इन ऑयल हो गया। तो फेज इन्वर्जन होता क्यों है? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट कुछ डाल दिया तो उसकी वजह से भी फेज इन्वर्जन हो सकता है, ऐड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा है बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो। अगर फेज वॉल्यूम रेशियो भी चेंज हो गया तब भी इमल्शन में फेज इन्वर्जन हो सकता है। फेज वॉल्यूम रेशियो मतलब हम रेशियो सही से रखे नहीं, जो हमने बताया था अभी फिक्स्ड ऑयल के लिए और वोलेटाइल ऑयल के लिए जो रेशियो होता है वो रेशियो अगर सही नहीं है तब भी इमल्शन में फेज इन्वर्जन वाली समस्या आ सकती है। तीसरा कारण है बाय टेम्परेचर चेंज। तापमान में परिवर्तन हो जाता है तब भी फेज इन्वर्जन की समस्या हो जाती है। चौथा है बाय चेंजिंग द इमल्जेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट को चेंज कर देना मतलब बदल देना, उससे भी क्या होता है, फेज इन्वर्जन की समस्या आ जाती है। अगर ऑयल इन वाटर वाली समस्या में हम अगर हमें जैसे ऐसे समझते हैं कि अगर हमें इमल्शन बनाने के लिए वसा में घुलनशील इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, ठीक है, तो हम वाटर वाला ले रहे हैं, नहीं हो रहा है। इसी तरह हमें ऑयल जल में घुलनशील वाला चाहिए तो हम ऑयल वाला ले रहे हैं, वसा वाला ले रहे हैं। तो इसी तरह तो सही इमल्सिफाइंग एजेंट का उपयोग नहीं करने पर भी, इमल्जेंट जिसको बोलते हैं, तब भी फेज इन्वर्जन की समस्या आ जाती है। आगे देखते हैं इसका कंटेनर क्या प्रॉब्लम, कंटेनर के बारे में। इमल्शन का जो कंटेनर होता है शुड बी पैक्ड होता है कंटेनर। इमल्शन शुड बी पैक्ड इन कंटेनर हैविंग एन एडिक्वेट एयर स्पेस अबव द इमल्शन सो एज टू परमिट एडिक्वेट शेकिंग बिफोर इट्स यूज। इमल्शन जो होना चाहिए पैक कंटेनर में अच्छी तरह से पैक होना चाहिए, और थोड़ा बहुत एयर भी होना चाहिए ताकि इमल्शन को शेक किया जा सके जब भी यूज करना हो। दूसरा, इमल्शन विच आर मीन फॉर इंटरनल यूज शुड बी पैक्ड इन कंपेरेटिवली वाइड माउथ बॉटल्स सो दैट इट इज इजी टू रिमूव इट्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। ऐसे इमल्शन जो इंटरनल यूज किए जाते हैं वो इस तरह के पैक होना चाहिए, इस तरह कंटेनर जिनका जो मुंह होता है चौड़ा होना चाहिए ताकि उनको आसानी से निकाला जा सके। मेटालिक क्लोजर शुड बी अवॉइडेड। मेटालिक क्लोजर इमल्शन में अवॉइड करना चाहिए। वाइड माउथ अम्बर ग्लास बॉटल्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ इमल्शन। बड़े मुंह वाली बॉटल्स अम्बर कलर ग्लास की, मतलब जो ब्राउन टाइप की होती है बॉटल्स, उनमें इमल्शन ज़्यादा देर तक उपयुक्त रहता है, उसमें स्टोरेज रखना उपयुक्त होता है। लेबलिंग करते समय ये सेकेंडरी लेबल लगता है। हर सेकेंडरी लेबल शेक वेल बिफोर यूज इट्स रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर। शेक वेल बिफोर यूज का एक अलग से सेकेंडरी लेबल भी
लगता है कंटेनर में। स्टोरेज देखते हैं। एन इमल्शन शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, मतलब इमल्शन को एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोरेज भंडारण करना चाहिए। दूसरा है प्रोटेक्टर फ्रॉम सनलाइट, फ्रीजिंग एंड हाई टेम्परेचर। इमल्शन को सनलाइट, जो प्रकाश, सूरज का प्रकाश होता है, उससे सुरक्षित रखना चाहिए। फ्रीजिंग, जमने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए। हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान से भी बचाना चाहिए। तो इमल्शन को सनलाइट, फ्रीजिंग और हाई टेम्परेचर से बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना इमल्शन खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है द इमल्शन आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस। इमल्शन को ठंडे स्थान पर रखना जरूरी होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इमल्शन का जो स्टोरेज है वो एयर टाइट होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, सनलाइट से बचाना चाहिए, अधिक तापमान से बचाना चाहिए और उसको ठंडी जगह पर रखना चाहिए। तो ये हो गया आज के लेक्चर का टॉपिक, ख़त्म हो गया। और हम एक बार फिर से, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है कि इमल्शन, जो स्टेबिलिटी, इमल्शन का स्टेबल रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वरना उसमें समस्याएं पैदा हो जाती है। क्रीमी हो जाता है, क्रीम बन जाती है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर ये बड़ी बूंद बन जाती है, और फेज इन्वर्जन हो सकता है, ब्रेकिंग हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है, फ्लॉकुलेशन हो सकता है। ठीक है, क्रैकिंग भी से टूट जाता है, जो टूट जाता है क्रीम बनने की वजह से टूट जाता है, या बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना लेते हैं, या क्लस्टर बन जाता है। फेज इन्वर्जन में हमने क्या पढ़ा था। फेज इन्वर्जन में ऑयल इन वाटर का इमल्शन जो है वो वाटर इन ऑयल इमल्शन में परिवर्तित हो जाता है। इसके भी बहुत से 2-3 रीजन बताए गए थे कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लिया जाता है, या फिर क्रीम बन जाता है, या फिर सही से इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डालते, तापमान में परिवर्तन हो जाता है इमल्शन के स्टोरेज करते समय, तब भी दिक्कत होती है। कंटेनर में वाइड माउथ बॉटल्स होना चाहिए, अम्बर्ट कलर का ग्लास का बॉटल्स होना चाहिए, जिससे वो ख़राब ना हो, और तापमान भी चेक करते रहना चाहिए, तापमान चेंज नहीं होना देना चाहिए। ठीक है। स्टोरेज लेबलिंग में सेकेंडरी लेबल एक लगता है, वो ये लिखना जरूरी है, शेक विल बिफोर यूज। ठीक है, उपयोग के पहले शेक करना जरूरी है इमल्शन को, अगर आंतरिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। और बॉटल इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए कि उसको थोड़ा प्रिपरेशन बनने के बाद भी जगह रहे, ताकि उसको शेक किया जा सके। और स्टोरेज को एयर टाइट कंटेनर बॉटल में रखना चाहिए, जिसका मुंह चौड़ा हो, और वो जो बॉटल्स है वो अम्बर्ट कलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इमल्शन के स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, ये डायग्राम हम याद रखेंगे हमेशा। कोल्सन, फ्लॉकुलेशन, क्रीमिंग और ब्रेकिंग। तो अच्छा इमल्शन जो है स्टोरेज के दौरान ही उसमें समस्याएं हो जाती है। क्या क्या, छोटी बूंदें मिलकर बड़ा बूंद बना लेती है, तो कहते हैं कोल्सन्स। छोटी छोटी बूंदें मिलकर आपस में गुच्छा बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लॉकुलेशन। छोटी छोटी बूंदें अगर सतह पर आ जाती है इमल्शन के, तो उसको कहते हैं क्रीमिंग, एक मोटी सतह बना लेती है। और अगर ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल का सेपरेट लेयर दिखाई पड़ती है, तो उसका मतलब ब्रेकिंग अवस्था में। ठीक है, इस तरह का ध्यान रखना पड़ता है स्टोरेज के दौरान। तो आज के लेक्चर तो ये इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।